तो ये टीपी था, ये वाला चेक करो यहाँ पे कितना आ रहा है। पहले एक ग्राउंड पे लगा दो, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अभी रेड पर हटाइए, यहाँ पे चेक करिए 2 पॉइंट ये दिए गए हैं, इस पे नहीं आ रहे, ऊपर वाले पे लगाइए, इस पे आ रही, ऊपर वाले पे। एक सेकंड, साफ नहीं दिख रहा है, अरे हाथ तो यहाँ पे आ रही, यानी कि यहाँ पे जो डायोड लगा है वो क्या है, नॉट फिटेड है, एनएफ है, नॉट फिटेड है। इसके बाद थोड़ा बोर्ड को अनजूम करिए, इसके बाद सप्लाई कहां पर पहुंच रही थी, ओबीपी के इस कैपेसिटर पे, याद करिए। हाँ देखिए उस बोर्ड पे, इस पे यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलेगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे उस साइड लगाओ ना, ये देखिए यहाँ पे आया कितना, 5 वोल्टेज। अब 5 वोल्टेज कहाँ जाएगा, आईसी के अंदर, और लाउड किस पे आएगा, इस वाले कैपेसिटर पे, इस पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइएगा, यहां तक हम आ गए, कहां तक, हमको यहां पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिली और इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट की। अगर ये ऐसी कभी खराब होती तो ये दोनों को ऐसे आप जोड़ दीजिए और इसको आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ओबीपी आईसी को निकाल के आप बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। जंपर, अरे या जंपर कर दो, इनको दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद देखिए अब आईसी का पॉइंट ये है, क्या है, आईसी का पॉइंट है और आईसी लेग वाली है, ठीक है। तो यहां से चालू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी एक नंबर ये है और ये 24 नंबर है, यानी यहां पर भी आपको 5 वोल्टेज मिलेगा और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, क्योंकि हमने देखा था सर्किट की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे क्या हो रहा था, 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है, ठीक है। चेक करो भाई, 1 नंबर पे चेक करो कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, क्लियर। इस वाले पे चेक करो 24 नंबर पिन पे, इस पे भी 5 वोल्टेज, यानी कि आईसी तक, चार्जर से हमारी आईसी तक क्या है, लाइन ओके, और आईसी पे क्या पहुंच रहा है, वोल्टेज। और इसकी जो पिन डिटेल है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती, कैसे है, इस तरीके से गिना जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई, फिर से समझ लो कैसे गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, इस तरीके से। समझ आ रही बात की नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा इधर ये जैक हटाओ, यहां से ऊपर करो ना, ओके, पट्टा निकालो इसका, ओके, पॉइंट पर और थोड़ा बीच में लाइए, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी जो पॉइंट आप पिने गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, एंटी क्लॉक, समझ में, देखिए ध्यान से, इस जैक का पॉइंट यहां पर दिया है, तो पिन नंबर 1 2 3 से करके यहां पे कितना है, कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक, इस तरीके से पिने गिनी जाएंगी, ऐसे नहीं 1 2 3 4, ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आई बात की नहीं आई, आईसी में वैसे चलेगा और ऐसे भी चलेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे, ओके। तो वहां तक हम आईसी तक क्या पहुंच गए, पहुंच गए ना, 5 वोल्ट हमारा पहुंच गया आईसी तक, ठीक है। अब अगर आपको सर्किट में कुछ चीज ढूंढना है तो पहले जैसे हम यहाँ पे इनके नाम को समझते हैं, तो ये आपके यहाँ पे क्या है, पावर आईसी। अगर हम पावर आईसी का अगर हमको पूरी जानकारी चाहिए, इसकी जन्म कुंडली चाहिए कि ये पावर आईसी कितनी पिन है, कौन कौन सी पिन पे क्या काम होता है, तो हमें पहले इसका नाम पता करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, ये यहां पर दिया गया है इसका नाम, तो इसका नाम क्या है, U0701। ये नाम हमें याद नहीं करना है, जब हमें इस आईसी की जानकारी चाहिए तो हम ये नाम यहां से कॉपी करेंगे, कहां पे डालेंगे, सर्किट में, सिमेटिक में,
और एंटर करेंगे तो हमें पावर आईसी की पूरी कुंडली हमारे सामने आ जाएगी कि कौन कौन सी पिनें क्या काम करती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि सीपीयू का नाम क्या है, सीपीयू ये लगा है, क्या नाम है, U1101। ये सिम जैक है, इसका नाम क्या है, सिम का, जिससे पूछे वही बताएगा। ठीक है, सर्किट में अगर हम J2601 अगर डाल देंगे तो हमें सिम जैक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि ये बोर्ड की परछाई है, क्या है, लेआउट। और हमें इसका नाम हमें याद नहीं करना है कि ये इसका नाम क्या है, पावर ऐसी का नहीं, नंबर बस जब हमें जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो ये सिम जैक है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पर दिखाई दिया। हाँ, इधर मेमोरी कार्ड का नाम बताइए। मेमोरी कार्ड ये लगा है, इसका अगर हमें जानना है तो क्या नाम है इसका। शांत रहिए, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। इधर आ जाओ, साइड दो भाई, बिल्कुल सही, J2602। हाँ, हेडफोन जैक बताइए, हेडफोन जैक का नाम क्या है, J2। सही बताया इन्होंने, हाँ सही बताया, ठीक है। चलो खड़े हो, उधर लाल शर्ट, ठीक। हाँ, ये EMMC है, इसका नाम बताइए अगर हमें इसकी जानकारी चाहिए। U180, बिल्कुल सही, U1801। समझ में आई बात की नहीं आई? तो कहने का मतलब अगर हमें इनकी जानकारी चाहिए सर्किट में फुल डिटेल, तो हमें ये नाम हमें चाहिए होंगे। जैसे आप लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, तो अगर हमें सर्किट में अगर जाना है तो हमको लेआउट से पहले क्या करना है, उसका नाम कॉपी करना है और फिर सर्किट में डालना है, तब हमें जानकारी पूरी की पूरी मिलेगी। जैसे आप लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं, घर का नाम कुछ अलग होता है और जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का नाम अलग होता है। कितने लोग ऐसे हैं, कॉपी किताबों में तो कुछ नाम अलग है, क्या नाम है, कलुआ नाम है, अच्छा। तो इसकी जरूरत हमें कब है, जब हमारा विषय कोई काम करना है। ऐसे ही क्या है, इनकी जरूरत हमें, इन नाम की हमें कब है, जब हम इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ये नाम चाहिए। ठीक है, और ये हमें याद करना नहीं है, ये इसका हर फोन के अंदर हर एक का अलग अलग होता है। तो इसमें सीपीयू का नाम ये अलग है, दूसरा मॉडल खोलोगे इसमें सीपीयू का नाम कुछ नंबरिंग कुछ दी गई अलग है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि लेआउट में आपको क्या देखना है कि कौन सी आईसी है और उसका नाम क्या है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक, ओके।